हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। आज एक स्पेशल वीडियो आपके डीडीयू बीए एलएलबी के लिए। ऐसी वीडियो मैं पहले यहाँ पे एक मेंशन कर चुका हूँ कि पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। जी हाँ, मैं आपके लिए जो चीजें लेकर आया हूँ वो आप लोग का मैं खुद इस प्लेटफॉर्म में पहली बार करने जा रहा हूँ। पूरे टॉपिक वाइज सिलेबस डिस्कस करने में जा रहा हूँ। आप सभी लोग को पता होगा कि जो गोरखपुर विश्वविद्यालय है वो आप लोगों को सिलेबस तो देता है, लेकिन केवल आपको सब्जेक्ट बताता है कि मैं अपने एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या पूछूंगा, जो कि आप सभी को सिलेबस पता होगा। ये इसका सिलेबस दिया गया भाई कि यहाँ पे लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन, आपके रीजनिंग मैथ से 30 क्वेश्चन, लीगल एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन। ये सिलेबस तो सबको पता होगा भाई, लेकिन आज मैं जो डिटेल सिलेबस में जो लेकर आया हूं उसमें टॉपिक बताऊंगा। इसके पहले ध्यान से मेरी बात सुनना। ये जो सिलेबस होगा इसका पूरा पीडीएफ आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी चार्ज आपको पीडीएफ के लिए नहीं देना है। कैसे डाउनलोड करोगे मैं लास्ट में बताऊंगा पीडीएफ को, लेकिन अभी देख लो सर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या क्या है। आपने देख लिया सेक्शन कितने बांटे गए वो देख लिया, लेकिन अभी देखो मैं दिखाता हूं आप लोगों को कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और याद रखना ये टॉपिक मैं ऐसे हवा में आके नहीं बता रहा हूं, ठीक है, या फिर आपको यहाँ पे किसी भी द्वारा यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। ये टॉपिक वही है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी के हिसाब से चैप्टर बनाया गया है। सबसे पहले गोरखपुर विश्वविद्यालय में 200 का पेपर आपका होता है, टोटल नंबर 200 का, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर मिलेंगे, सही करोगे। निगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं होती है, पैटर्न सबको पता होगा, ठीक है, क्लियर। अब 100 क्वेश्चन कहां कहां से बनेंगे, तो ये रहा सिलेबस। इसमें इंग्लिश में देख लो सारे ग्रामर के इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेंगे आपके, चाहे आपका वोकैब हो, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, इडियम, फ्रेज, एरर्स, आपका जो भी यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे एक्टिव पैसिव स्पेलिंग एरर्स जो भी आप देख रहे हो, यहाँ पे फेमस ऑथर के 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हिंदी में आपके मुहावरे, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, तत्सम, तद्भव, वाक्य शुद्धि, गद्य, पद्य एवं प्रसिद्ध लेखक के बीच आपके 1-2 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, आपका लैंग्वेज का सिलेबस हो गया। अब जब ये पीडीएफ तुम देखोगे तो सारे समझ तुमको, बुद्धि तुम्हारी खुल जाएगी तो मुझे पढ़ना क्या है इसके अंदर। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। मैं जो बताने आया हूं उसको ध्यान से सुनना। मैं अब तुमको टॉपिक बताने आया हूं क्योंकि टाइम तुम्हारे पास मात्र 1 महीना बचा हुआ है। आपके जून लास्ट में, जुलाई के फर्स्ट वीक में आपके एंट्रेंस एग्जाम होने को है, ठीक। ये आपकी लैंग्वेज हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया, ठीक है, ऐसा क्लियर कर दिया आपने। इसके बाद जस्ट नीचे आओगे तो देखो आपको रीजनिंग हो गया, जनरल मैथ हो गया। इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 3-4 क्वेश्चन वहां से आते हैं, वही चैप्टर को मैंने रखा है। मुझे पता है समय कम है, तुम बहुत नहीं पढ़ना चाहते हो, थोड़ा पढ़ोगे, लेकिन वही पढ़ोगे जो सीधे एग्जाम में आएगा। ध्यान से मेरी बात सुनना। ये देखो आपका रीजनिंग है, इसमें आपको एनालॉजी, आपकी क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सीरीज, यहाँ पे सिनोनिम्स और फिगर सीरीज जो होते हैं क्वेश्चन, वो आपको रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर ये रहे। सेम हो जनरल मैथ के परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, यहाँ पे प्रपोर्शन, आपके यहाँ पे टाइम एंड वर्क, टाइम या स्पीड, डिस्टेंस एंड आपके सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चंस आपके जनरल मैथ से पूछे जाएंगे, ठीक है। ये वो चैप्टर है जिसको आपको बिल्कुल भी किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पे इसको मिस नहीं करना है। इसके अलावा जो भी चैप्टर होते हैं वो पढ़ो, रिवीजन के लिए पढ़ो, वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ये चैप्टर आपको किसी भी कीमत पे मिस नहीं करना है, ये आप ध्यान रखो। इसलिए मैं वही चैप्टर बता रहा हूं। इसमें कम से कम 16-17 चैप्टर होते हैं, रीजनिंग में, जनरल मैथ में, हर जगह आपको वही मिलेगा सिलेबस। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं वो सबसे अलग है क्योंकि ये चैप्टर बार बार रिपीट होते हैं, ठीक। सेम वही देखो आपका जो लीगल एप्टीट्यूड, बहुत सवाल होता है सर इसमें क्या टॉर्ट पढ़े, फैमिली लॉ पढ़े, या फिर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ूं, या फिर जो भी लॉ होता है इंटरनेशनल लॉ में पढ़ूं, या फिर नेशनल लॉ पढ़ूं, मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या मुझे क्रिमिनल लॉ पढ़ना पड़ेगा, बीएनएसएस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो ये रहा सिलेबस आपका किसका, लीगल एप्टीट्यूड का। यहाँ पे देखना लीगल एप्टीट्यूड में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसमें आपको एक टोटल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो गए, लीगल टर्म जो आपके होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम से क्वेश्चन आते हैं, लॉ ऑफ टोर्ट बेसिक क्वेश्चन, क्रिमिनल लॉ बेसिक क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट लॉ बेसिक क्वेश्चन। देखो बहुत आपको डीप नहीं जाना, बस इसकी नॉलेज रखो इसके अंदर होता क्या है। लीगल जीके आएगी आपकी, ठीक है, लैंडमार्क जजमेंट आ जाएंगे आपके, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन सेम आ गया, फिर आपके प्रिंसिपल फैक्ट एंड क्वेश्चंस आ गए, मतलब जो क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज से होंगे, मतलब कुछ आपको केस देगा, इस केस में बताएगा बताओ ये चोरी होगी कि नहीं होगी, बताओ कि मर्डर होगा कि नहीं होगा। तो तुम इतना तो दिमाग लगा सकते हो अपना भाई कि मैं मर्डर क्या होता है, चोरी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वो चीजें बेसिक जब आपको मैम से पढ़ोगे, अन्नपूर्णा मैम से या फिर ऋषु मैम पढ़ा रही होंगी, तो वो बेसिक चीजें क्या होती हैं वो तुम्हारी क्लियर हो जाती हैं। देखो मैं जल्दी में क्यों बता दूं, मैं ज्यादा एक एक टॉपिक बताता आपको, लेकिन अभी अभी आपकी इसके बाद क्लास है,
यानी इसके जस्ट हमारी ये वीडियो रिकॉर्ड होगी, इसके बाद एक सर की क्लास है, ठीक है, जनरल मैथ सर पढ़ाएंगे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चीजें कवर कर रहा हूं, तुम पीडीएफ में आराम से देख लेना, ठीक। इसके लिए मैं सॉरी, क्षमा मांगूंगा आपसे, मेरी आदत नहीं है मैं चीजें स्पीड में लेकर चलूं, लेकिन फिर भी सर का कहना था कि बच्चे वेट कर रहे हैं, ऑलरेडी 70-80 वेटिंग यहाँ पे आ रही है बैच के अंदर, संघर्ष 2.0 बैच जो लॉन्च हुआ है उसमें बच्चे वेटिंग में है, इसलिए मुझे जल्दी से एंड करना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखना सर आप लोग जो जीके, हाँ देखो सबसे बड़ी बात कि आप लोगों को बोलते हैं भाई कि जीके पढ़ो, जनरल अवेयरनेस, लेकिन उसके अंदर क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स, उसके अंदर क्या पढ़ना है, तो वो देखो आपको जीके में आपको इंडियन हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे जियोग्राफी, यहाँ पे इकोनॉमिक, आपके इंपॉर्टेंट डे, स्पोर्ट, अवार्ड, बुक, ऑथर, लेकिन इंडियन हिस्ट्री में क्या पढ़ना है वो मैंने बता दिया तुमको। देखो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ना है मैंने यहाँ पे बता दिया है, इकोनॉमी में क्या पढ़ना है बता दिया मैंने, तो ये सारी चीज तुम क्या करोगे, इसको देख लोगे आराम से, इसके अंदर तुमको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। करंट अफेयर्स पूरा नहीं पढ़ना, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वही मैंने यहाँ पे क्या क्या मेंशन किया, ठीक है। ये पूरा आपका क्या रहा, पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे डीडीयू बीए एलएलबी में क्या पढ़ के जाना है, क्या पढ़ के नहीं जाना। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए, इसको जरूर आप क्या करना, कवर कर लेना, ठीक है। बाकी हाँ कोई भी डाउट हो, कोई परेशानी हो, बस एक बार टारगेट गुरुकुल को याद कर लिया करो। देखो आपके लिए जो मैंने बोला संघर्ष 2.0 बैच, इसमें लाइव क्लास चल रही है, मात्र 30 दिनों में पूरा सिलेबस हम कवर कर रहे हैं। अभी मैंने जो सिलेबस बताया आपको, देखो यहाँ पे जो सिलेबस मैंने आपको तुमको बताया है, यहाँ पे ये देखो सिलेबस, यहाँ पे देखो ये सिलेबस है, ये आपका संघर्ष 2.0 बैच है डीडीयू बीए एलएलबी का। हम कोर्स को ओपन करते हैं, देखो इसमें सारे यहाँ पे देखो जनरल मैथ हो गई, आपके इंग्लिश, हिंदी, आपका करंट अफेयर्स, आपका यहाँ पे लीगल, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके, वो सब कुछ, रीजनिंग, ये सब सिलेबस आपका एक बैच में मिल गया। दैट्स बैच इज आपका संघर्ष 2.0, जो कि लास्ट 30 दिनों में पूरा सिलेबस आपका कवर करने की गारंटी लेता है। तो बस आराम से इस बैच के साथ जुड़ जाओ। बैच कहां से जुड़ोगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद कैटेगरी आपकी एंट्रेंस एग्जाम रहेगी, पेड कोर्स पे क्लिक करोगे, पेड कोर्स पे क्लिक करने के बाद अपना विश्वविद्यालय सेलेक्ट करो, यहाँ पे आओ, बाय नाउ पे क्लिक करो, सारे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे। इसमें अपना बीए एलएलबी का बैच देख के धीरे से ज्वाइन कर लो, बिना शोर मचाए। कोई भी डाउट हो, बैच ज्वाइन करने में कोई इश्यू हो, इस नंबर पे आप लोग सुबह 9 बजे से शाम को आप लोग 4 बजे तक कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर लेना, किसी भी टाइम आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि इस बार बच्चे काफी ज्यादा इस बार मतलब काफी इंक्वायरी कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है रिप्लाई करने में। तो ये नंबर सेव कर लो, बाकी रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आराम से एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पे आपको मिल जाएगी वीडियो, कैसे ऐप को यूज करना है, देख के आराम से अपना बैच ज्वाइन कर लो और आराम से पढ़ाई करो। जो पीडीएफ होगा, बताना भूल गया मैं, पीडीएफ कहां से मिलेगी आपको, तो मैं देखो इस क्लास के बाद मैं क्या करूंगा, इस पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा। कहां अपलोड करूंगा वो देख लो। सर ये पीडीएफ जो होगी, यहाँ पे मान लो प्ले स्टोर से टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड करोगे, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम कैटेगरी रहेगी और यहाँ सिलेबस का सेक्शन दिखेगा। इस सिलेबस में क्या करेंगे, पीडीएफ आपको आ जाएगी, यहाँ से व्यू करके आप पीडीएफ ओपन करके देख सकते हो। क्लियर, सिलेबस का सेक्शन में ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। बाकी जो बच्चे बैच में, उनके बैच में पीडीएफ ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, बताना यार, ठीक है। बाकी आपके लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है। इसके अलावा कोई डाउट, कोई परेशानी तुमको होगी नहीं, इसका तुम भरोसा रखो इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। क्लियर, और कोई समस्या, कोई परेशानी हो, कमेंट बॉक्स आपका कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो हम उसी टॉपिक पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। सर की संघर्ष बैच में आपकी मैथ की क्लास चलने जा रही है, आप लोग इनरोल कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी वीडियो कब अपलोड होगी तो पता नहीं, ठीक है। आप लोग संघर्ष बैच में आना, क्लासेस सारी आपकी चल रही है, पढ़ाई करो आराम से, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।